साथियों, आज हम मूल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे। मूल्यांकन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है, तो हम पहले पांचों प्रकारों के विषय में एक साथ पढ़ लेते हैं। नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन और सबसे लास्ट का है योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन। नियोजनात्मक मूल्यांकन। नियोजनात्मक मूल्यांकन उस मूल्यांकन को कहते हैं जिसमें बालक की पूर्व जांच की जाती है कक्षा के पाठ को आरंभ करने से पहले। इसमें प्रस्तावना प्रश्नों को शामिल किया जाता है नियोजनात्मक मूल्यांकन में। फिर अगला है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत जब हम बच्चे को कक्षा के दौरान पाठ पढ़ाते हैं तो पाठ के दौरान ही बच्चे से जो भी कुछ पूछा जाता है वो सब निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इससे पता चलता है कि बालक जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें उसका ध्यान है या नहीं, जो कुछ सिखाया जा रहा है वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, इस बात का पता चलता है। इसमें बोध प्रश्न है, कक्षा कार्य है, मौखिक कार्य आदि इसमें आते हैं। तो ये हुआ हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन। फिर है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन में बालक की जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में। अधिगम में जो कठिनाइयां आती है उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। फिर आता है निदानात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में। और उपचारात्मक मूल्यांकन में छात्र की अधिगम कठिनाइयों को दूर किया जाता है। बालक को पढ़ने में जो कठिनाइयाँ आ रही है, सीखने में जो कठिनाइयाँ आ रही है, उन कठिनाइयों को दूर करना ही उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और सबसे लास्ट का मूल्यांकन है योगात्मक मूल्यांकन या सोमेटिव असेसमेंट या संकल्पनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में दिया जाता है या सत्र के अंत में दिया जाता है, सत्र की समाप्ति पर दिया जाता है। और इस मूल्यांकन के द्वारा बालक को ग्रेड प्रदान किए जाते हैं या प्रमाण पत्र दे दिया जाता है या मार्कशीट दे दी जाती है। यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का जब अंत में मूल्यांकन किया जाता है तो उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं या संकल्पनात्मक मूल्यांकन या सुमेटिव असेसमेंट कहते हैं। और इससे बालक को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है, अगली कक्षा प्रदान कर दी जाती है। साथियों, आपको अच्छा लगा हो तो ये हमारे मूल्यांकन के प्रकार पूरे हुए। साथियों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारा हौसला बना रहे। थैंक यू सो मच।